हाल ही में पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, लेकिन इसके पीछे असली आर्थिक कहानी क्या है? चलिए समझते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपए का उछाल आया है और सच कहें तो शायद ये सिलसिला यही ना रुके। आधिकारिक बयानों को सुने तो सारा दोष सिर्फ वैश्विक संघर्षों और सप्लाई चेन की रुकावटों पर मर दिया जाता है। पर जरा सोचिए, अगर कल युद्ध खत्म हो जाए तो क्या सब ठीक हो जाएगा या कोई और दिक्कत है? दरअसल हमारी अर्थव्यवस्था में कुछ गहरी कमियां हैं। कृषि में भारी कार्यबल है, पर जीडीपी में योगदान बेहद कम। इसके अलावा अगर पिछले 12 सालों के आंकड़े देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी भी लगातार नीचे गिरी है। और तो और रिसर्च और डेवलपमेंट में हमारा निवेश दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले न के बराबर है। इसका सीधा असर विकास दर पर पड़ा है। पिछले 7 सालों में हमारी वास्तविक जीडीपी ग्रोथ काफी सुस्त हुई है। आईएमएफ के डेटा के मुताबिक वैश्विक रैंकिंग और प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में भी हमें भारी नुकसान हुआ है। इस सुस्ती का असर आम घरों पर भी पड़ा है। हाल ही में क्रेडिट कार्ड कर्ज लगभग 2 गुना हुआ है। बढ़ते खर्चों के बीच शुद्ध घरेलू बचत लुढ़क कर पिछले 50 सालों के सबसे निचले स्तर पर आ गई है। महंगाई से जूझते परिवारों के कारण अब बैंक डिपॉजिट का हिस्सा भी बहुत तेजी से सिकुड़ता जा रहा है। गौर करें तो पेट्रोल के दाम बढ़ने से पहले ही थोक महंगाई 8.3% पर पहुंच चुकी थी। निवेशकों का भरोसा भी डगमगा रहा है। आजकल नई एसआईपी खुलने से ज्यादा पुरानी एसआईपी बंद हो रही हैं। विदेशी निवेशकों ने भी हालात भांप लिए हैं और इस साल बाजार से अपनी भारी पूंजी बाहर निकाल ली है। इस बड़े पूंजी पलायन की मुख्य वजह डॉलर आधारित निवेशकों को मिलने वाला बिल्कुल शून्य या एकदम स्थिर रिटर्न ही है। इन सब को सुधारने के बजाय जनता से रोजमर्रा के खर्चे कम करने की अजीबोगरीब अपीलें की जा रही हैं। अक्सर स्थिर मजदूरी और बेरोजगारी जैसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ सांस्कृतिक नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं। सच्चे आर्थिक सुधार के लिए इन बुनियादी खामियों को स्वीकारना और पारदर्शी नीतियां बनाना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। तो अंत में एक अहम सवाल, क्या हम आर्थिक पारदर्शिता की मांग करेंगे या ये छिपी हुई कीमत चुकाते रहेंगे?